आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम हिंदी की कक्षा में वर्ण विच्छेद सीखेंगे। वर्ण विच्छेद वर्ण विच्छेद करने से पहले हमें ये जानना होगा कि वर्ण क्या होते हैं। जो हमारी वर्णमाला है वह सभी वर्णों से मिलकर बनी है। ए आ ई जो भी हैं वो सारे क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। और वर्णमाला में वर्ण जो होते हैं वह दो तरह के होते हैं। कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। जो स्वर होते हैं उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जो व्यंजन होते हैं वह हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अगर मैं बोलूं का, तो का में भी आ का साउंड आ रहा है। अगर मैं बोलूं की, तो की में ई की। मान लो मैंने लिखा का, मैं लिखा ही का, तो इसका मतलब है का प्लस में आ। क्योंकि जब तक हम स्वर इनके साथ नहीं लगाएंगे यह हमेशा आधा रहेगा। क्यों? ये जो हलंत है जिस वर्ण के नीचे ये लग गया तो वह समझ लो आधा है। अब मान लो मैंने का लिखा का, तो क्या बनेगा? का प्लस में आ, और क्या बन जाएगा? का। तो ये हमारा क्या है? वर्ण विच्छेद। अब जैसे मैं आपको ये शीट दिखा रही हूँ, देखिए इसमें जो पहला है का प्लस में आ, का, और का इसकी कोई मात्रा नहीं होती। फिर है का प्लस में आ, तो का, और ये इसकी क्या है? मात्रा है। फिर है का प्लस में ई, तो की, और ये की मात्रा है। फिर का प्लस में ई, तो बन गया की, और ये बड़ी की मात्रा है। फिर का प्लस में उ, तो ये हो गया कु, और ये कु की मात्रा है। ऐसे ही है फिर ये वाला, देखिए का प्लस में उ औ, तो कु, तो ये का प्लस में ए के, का प्लस में आई कई, और का प्लस में ओ को, और ये सारी क्या है? ये इनकी मात्राएं हैं। जैसे का प्लस में ओ को, का प्लस में री क्री, तो ये सब क्या होती है? इनकी मात्राएं होती है। और जो व्यंजन होते हैं वह हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब ये तो हमारे व्यंजन हो गए, और एक हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। देखो ये श्रेय श, तो का प्लस में सा प्लस में आ, तो जब भी ये भी अगर ये इसमें आ नहीं जुड़ेगा तो ये भी आधा ही रहेगा। कि दो इसमें व्यंजन है फिर भी स्वर लगने पर यह पूरा हुआ है। त्र त्र प्लस में र प्लस में आ, त्र। ग जा प्लस में ग प्लस में आ, श्रेय श प्लस में र प्लस में आ, श्रव। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद में जैसे मैंने आपको दे दिया, देखिए इधर ध्यान से देखिए सारे बच्चे, मैंने आपको दे दिया का, कल ही दे देते हैं, सबसे छोटा हम दे देते हैं, तो कल ही दे देते हैं। तो जैसे सबसे पहले का, क्योंकि पूरा का है तो इसमें क्या जुड़ा है? आ, का। फिर प्लस में ल प्लस में आ, तो क्या बन गया? का प्लस में आ का, और ये ल प्लस में आ ला, तो बन गया क ल कल। ठीक है। अब मैंने दे दिया किला। किला, किला में क्या होगा? पहले मैंने दे दिया का, फिर इसमें क्या जुड़ेगा? क्योंकि ई है तो यहाँ पे आ जाएगा ई, फिर आ जाएगा ल आ, ला, और फिर इसमें कौन सी मात्रा आई है? आ, तो क्या बन गया? किला। कै ई की ले आ ला, तो क्या बन गया? किला। तो इस तरह से आपके जो है वर्ण विच्छेद होते हैं। मान लो मैंने आपको दे दिया क्षमा, देखिए ध्यान से, क्योंकि अब ये जो है ये संयुक्त व्यंजन है, तो का प्लस में शा प्लस में आ, तो ये बन गया श।
और ये फिर माँ का करेंगे हम, माँ प्लस में आ, तो बन गया माँ। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है क्षमा। तो इस तरह से आपके जो है वो वर्ण विच्छेद होता है। अब हम आपको अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।